शलोम एवरीवन, आप सबका बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल। प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेटर ऑफ गलातियंस मतलब कि गलातियों की पत्री के विषय में। और जैसा कि प्रियो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसमें कुछ बातें भी लिखी हैं, उस बात को भी देखा होगा आपने। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को मेंशन किया है कि डेनियल लास साहब ने लेटर ऑफ गलातियंस की एक आयत को मिसकोट किया था। उन्होंने 10वें अंश को रिलेट कर दिया था या फिर जोड़ दिया था इस बात से कि जो कोई भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो शराब के अधीन है। और मुझे कई लोगों के कमेंट भी आए और ख़ास तौर पर इस वर्ड्स को ही उसमें यूज़ किया गया। प्रियो, में देखना होगा कि जो लेटर ऑफ गलातियंस है, जो गलातियों की पत्री है, दरअसल संत पौलुस उसमें किन बातों को ले करके गलातियों की कलीसिया के लिए फिक्रमंद थे। क्योंकि जब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि गलातियों की जो कलीसिया है क्या समझना चाह रही थी, कौन उनको किस प्रकार से भरमाना चाह रहा था, तब तक हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि संत पौलुस किन बातों का जिक्र कर रहे थे। जैसा कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि जो व्यवस्था है, जो तोरा है, जो नियम है, जो आज्ञा है, इसको उसी परमेश्वर ने दिया जिसने अब्राहम से वाचा को बांधा, जिसने ये वादा किया कि मैं तुम्हें रू दूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्या उस खुदा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, जो नियम मैं ठहरा रहा हूं इसराइलियों के लिए, उसके द्वारा तो उनका कोई भी भला नहीं हो सकता है। उसको हमसे बेहतर तरह से अंदाजा है। तो दरअसल हम देखेंगे कि संत पौलुस जो है वो क्या समझाना चाह रहे थे और संत पौलुस किस प्रकार से गलातियों की कलीसिया के उद्धार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और उन्होंने इस विषय में बताया, क्योंकि वो एक फरीसी थे, वो अच्छी तरह से भलीभांति रीति से परमेश्वर के वचन को जानते थे। और एक सबसे खास बात ये थी कि जितने भी अपोस्टल्स थे, जितने भी खुदा के रसूल थे या संत थे, सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही लीड कर रहा था। तो प्रियो, जिस आयत को मिसकोट किया है डेनियल लास साहब ने, उसको मैं सबसे पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम चलते हैं आगे की वीडियो में, जहाँ पर आपको आपके उद्धार का भी पता चलेगा कि आपको भी कैसे उद्धार मिलेगा, जिसको लेकर के संत पौलुस गलातियों की कलीसिया को बताना चाह रहे थे। तो प्रियो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत को। वहां पर लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलातियों 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में जिस आयत का प्रयोग किया गया है वो व्यवस्था विवरण में पहले से ही लिखी हुई है। मतलब कि संत पौलुस ने स्क्रिप्चर में से ही, मतलब कि इस परमेश्वर के वचन में से ही इस आयत को कोट किया था। जब हम पढ़ते व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसकी 26 आयत को, तो वहां पे लिखा है, शापित है वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि संत पौलुस ने इस आयत को कोट किया। और प्रियो, हम देखते हैं कि इस वचन को, इस शब्द को परमेश्वर ने ही दिया था, परमेश्वर ने ही इन आज्ञाओं को दिया था। लेकिन फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर ने आखिर दिया क्यों था? क्योंकि जब परमेश्वर को ये पता था कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, तो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लोगों को अपनी आज्ञा दे। तो प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दरअसल परमेश्वर जो है वो किस बात को मनुष्य जाति को, और खास तौर पर उस समय पर जो लोग निकले थे, जो इसराइली थे, उनको समझाना चाह रहा था। प्रियो, इस संदर्भ को समझने के लिए, गलातियों की पत्री को समझने के लिए एक दफ़ा फिर से मैं बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए व्यवस्था के कामों का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की वाचा के विषय में और परमेश्वर के आत्मा के दान के विषय में। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप एक्सोडस मतलब कि निर्गमन की यात्रा को देखते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो लोग निकले थे वो सारे के सारे लोग खत्म हो गए जंगल में, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग बचे। वो 2 लोग कौन थे? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब जो थे, ये भी व्यवस्था को मानने वाले ही लोग थे, मतलब कि इनको भी परमेश्वर ने आज्ञा ही दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये वाचा के देश में जाने पाए, और जो दूसरे लोग थे वो वाचा के देश में नहीं जाने पाए। इस गंभीर भेद को आज आप इस वीडियो के माध्यम से प्रियो जानेंगे। जैसा कि प्रियो हम वचन में पढ़ेंगे कि कालेब जो था उसमें खुदा का रूह था। जब हम गिनती की किताब 14 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है,
उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कालेब जो कि घूम करके आया था, देख करके आया था कि वो जगह कैसी है। खुदा ने बोला कि जहाँ तुम होकर के आए हो उस देश में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, तुम भी उसके अधिकारी होगे। लेकिन एक सबसे खास बात यह थी कि उसमें आत्मा था। किसका आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा था। इसी प्रकार से हम प्रियो देखते हैं परमेश्वर के दास यहोशू को, जो कि नून का पुत्र है। जब हम गिनती 27 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो यहोशू या फिर यहोशुआ बिन नून है उसमें खुदा का रूह है, और खुदा का रूह जिन दो लोगों में है, ये दो लोग ही वाचा के देश में जा पाए। बाकी जितने भी लोग थे वो हजारों या लाखों की भीड़, वो सब के सब ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने कामों पे भरोसा किया था। इस बात का ध्यान रखें। और जो कोई भी कामों पे भरोसा रखता है, काम किस प्रकार के? जिसको मनुष्य अपनी ताकत से करना चाहता है। और इस्राएलियों ने भी यही किया था प्रियो। जब हम वचन में चलेंगे तो हमको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस्राएलियों ने अपनी सामर्थ्य से इन आज्ञाओं का पालन करने का जो अहद था, जो वाचा थी, वो परमेश्वर के साथ में बांधी थी। जब हम निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने यह कहा कि हाँ, हम करेंगे इन तमाम बातों को, लेकिन वहां पर कोई सहायक नहीं है। और मसीह ने क्या बोला था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार या फिर सहायक भेजूं। और वो आएगा किस लिए? ताकि मेरी बातों में से तुमको बताए, मेरी बातों में से तुमको सिखाए। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जिसको डंडे राज साहब भी कहते हैं कि कोई भी माइकल लाल जो है इसका पालन नहीं कर पाया, कोई भी, वैसे वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं मैं वो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन वो ये बोलते हैं कि कोई भी इसको पालन नहीं कर पाया। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को पालन करने के लिए अपनी आत्मा को रखा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब को कपड़े पहनाते हैं या भांति भांति के, मतलब कि तरह तरह के अच्छे काम करते हैं, तो आप करते हैं या फिर खुदा आप में से होकर के करता है? इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जब कोरोना का समय था, आपको पता है कि उस वक्त में चारों तरफ एक प्रकार से लोगों के पास कमियां थी, खाने की, पीने की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं या उससे नीचे तबके के लोग हैं, उनको उस वक्त में बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तो मैं एक जगह पर गया हुआ था, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था बाईपास पर। तो कुछ मजदूर थे जो कि पैदल जा रहे थे, उनके कंधों पे कुछ था। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, मुझे कुछ खाने को अगर मिल जाता तो मेरे लिए कुछ हो जाता, हम लोग सुबह से चल रहे हैं। वो दिल्ली से आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको दे देता हूँ। तो मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे मैंने उनको दे दिए कि भाई आप कुछ भी खा लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं और घर से दूर था। तो अब बात यह है कि उस मदद को करने के लिए खुदा ने मुझको ठहराया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, खुदा ने मुझको ठहराया था। मैंने उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि खुदा ने मेरे लिए एक नेकी ठहरा दी थी। परमेश्वर ने अपने काम को मेरे द्वारा किया कि उन्होंने ऐसा एक सीन तैयार कर दिया जहां पर जो मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उनको दे दिया और वो खाने पाए, तृप्त हो गए। या किसी भी प्रकार से जो पैदल चल रहे थे उनके पैसे वो काम ही आए होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि जो भी आप नेकी करते हो उसका घमंड आप खुद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नेकी आप नहीं करते हो, बल्कि नेकी खुदा करता है। मसीह ने किन बातों को सिखाया? मसीह ने इसी बात को समझाया कि मैं अपनी ओर से नहीं करता, बल्कि मेरा पिता मुझ में होकर के करता है। वो कहलाना क्या चाह रहे थे? वो क्या बताना चाह रहे थे? कि परमेश्वर पिता हम में से हो करके अपने कामों को करता है। मूसा नबी इस्राएलियों के पास में गए, किसने उनको सामर्थ्य दी? किसने उनको शक्ति दी? किसने उनको वहां पे खड़ा होने का जज्बा दिया? वो परमेश्वर ही था जो कि उनके साथ में खड़ा हुआ था। तो प्रियो,
यहाँ पर बात जो गलातियों की पत्री में है और जिन लोगों को व्यवस्था दी गई उनको भी आप देखोगे तो जिन लोगों ने अपनी सामर्थ्य से इस आज्ञा का पालन करने का सोचा वो सारे के सारे कहाँ पर गए? वो वहीं पर ढेर हो गए जंगल में। वो वाचा के देश में नहीं जा पाए। लेकिन जिनके पास में परमेश्वर का आत्मा था वो लोग वाचा के देश में जाने पाए। अभी थोड़ी मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको समझना होगा तोरा को, मतलब कि व्यवस्था को, आपको समझना होगा वाचा को, और आपको समझना होगा एट द लास्ट आत्मा के दान को, कि आत्मा आपको किस लिए दिया गया है। तो प्रियो, मैं आत्मा के दान को समझाने के लिए कुछ आपको बाइबल के रेफरेंस देना चाहता हूँ जिससे आप समझेंगे कि आत्मा का दान परमेश्वर ने आपको किस लिए दिया है। जब प्रियो हम चलते हैं यशकेल नबी की किताब 36 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर के हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बोला है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा ताकि तुम मेरे कानूनों का पालन कर सको। और संत पौलुस भी क्या बोल रहे थे? वो भी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो। और जो लोग तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम कामों के द्वारा उद्धार प्राप्त करोगे, वहां से तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरी बाइबल में आप देख लो, किसी को भी उद्धार अपने कामों के द्वारा नहीं मिला है। जिसको भी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मिला है, जिस पर भी परमेश्वर का आत्मा आया है, परमेश्वर ने उसकी नैया को पार किया है। तो प्रियो, जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर संत पौलुस 3 अध्याय में बोलते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? अविश्वास का समाचार क्या है? कि अब्राहम की संतान, और अब्राहम की संतान जो है वो मसीह को बोला गया, मसीह को बोला गया। और वहां पर परमेश्वर ने यह वादा किया था कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को पाने पाएंगे। और हम देखते हैं कि मसीह के द्वारा सारी दुनिया के लोगों ने आशीष को पाया। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं: व्यवस्था के काम, विश्वास या वाचा, और इसके साथ में आत्मा का दान। आगे संत पौलुस क्या बोलते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं 30 आयत में, पर तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो यहां पर आप देखें कि मोस्ट कॉमन बात बोल रहे हैं संत पौलुस। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर का भय ना रखो, तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन मत करो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम अगर ये चाहते हो कि मैं ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। परमेश्वर ने जब उसको पुकारा तो वो चल पड़ा। उसने ये बात नहीं सोची कि मेरे साथ में क्या होगा। जब हम देखते हैं कि वो जब अपने घर से निकला है यात्रा पर, तो उसके साथ में और भी लोग थे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सरफराज किया, कामयाब किया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ में क्या होगा, कौन मेरी बीवी को देखेगा, और किस प्रकार के लोग जो मुझे मिलेंगे रास्ते में, मेरा खाना क्या होगा, मेरा पीना क्या होगा, मैं किस प्रकार से लोगों के सामने खड़ा होऊंगा। उसने सिर्फ एक बात का ध्यान दिया कि परमेश्वर ने मुझको पुकारा है, और जब सच्चे परमेश्वर ने मुझे पुकारा है तो मुझे निकलना है। विश्वास ये था प्रियो। आज हमारा भी विश्वास इसी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन दरअसल होता नहीं है। हम जो है अपनी दिल की बात को आगे रखते हैं और जो खुदा की बुलाहट है उसको पीछे रखते हैं। लेकिन दरअसल जिस प्रकार से अब्राहम का विश्वास था, जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट आके करते हैं, यार तुझे तो बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है और विश्वास के बारे में तुझे कुछ पता नहीं है। तो विश्वास एक बहुत बड़ी बात है, और जो विश्वास है वो ऐसा है जिसे हम अंधा विश्वास कह सकते हैं। मतलब कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया या परमेश्वर ने जब उसको पुकारा, तो उसने तमाम एक्सक्यूज नहीं दिए, मतलब कि तमाम चिंताएं नहीं करी। उसने अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दी। और बाइबल भी यही बोलती है कि हमें अपनी चिंताएं जो हैं वो परमेश्वर को दे देना है। तो जो इस्राएली थे, ध्यान रखिएगा कि वो फेल क्यों हुए थे। वो फेल इस वजह से हुए थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक जो था वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो मूसा के समय पर भी लोगों के ऊपर आया था, लेकिन लोग जो थे उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और जब आगे नहीं बढ़ा पाए तो हुआ क्या कि वो वहीं पर ढह गए। जैसा कि मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो मूसा के पास में था। पहले मैं वो रेफरेंस दे देता हूँ आप लोगों को कि यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहों समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है। तो मतलब कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उस समय के लोगों के लिए भी रखा था, लेकिन कुछ ही लोग जो थे उस विश्वास में और उस आत्मा में चल पाए। जैसे कि हम देखते हैं गिनती की किताब 11 अध्याय और उसकी 25 आयत को, तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी नहीं की। जो 70 पुरनिये भी उस वक्त में चुने गए थे वो भी परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा थी उसको कीप नहीं कर पाए, मतलब कि वो उसके साथ में निरंतर नहीं बने रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कामों या विश्वास की वजह से उस आत्मा को खो दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्दाद और मेदाद नाम के 2 शख्स थे वो छावनी में नबूवत कर रहे थे, और उस समय पर जो मूसा नबी का यहोशू को बोलना है, हमें उस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला, गिनती 11 अध्याय उसकी 29 आयत में, मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। मतलब कि परमेश्वर के आत्मा का जो काम था, जो परमेश्वर का आत्मा उन मनुष्यों में होना चाहिए जो उस समय के निकले थे वहां से, वो कहीं ना कहीं उस चीज को मिस कर गए थे और इस वजह से वो वाचा के देश में नहीं जा पाए। तो सबसे प्रमुख बात क्या है प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा ही आपके उद्धार के लिए है। परमेश्वर का नियम सिर्फ इसलिए है ताकि आप उस बॉर्डर को क्रॉस ना करो जिसे खुदा ने ठहराया है। जब आप व्यवस्था 27 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर श्राप लिखे हुए हैं। आप देखोगे उसमें लिखा हुआ कि अगर तू अपने माता पिता का अनादर करता है तू श्रापित हो। तो अभी के समय में हम व्यवस्था के कामों पे भरोसा नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हम आत्मा के अनुसार ही चलते हैं और तब भी हम अपने माता पिता का अनादर करते हैं या गाली बकते हैं, गलौज करते हैं, उन्हें मारते हैं या पीटते हैं, किसी भी प्रकार से उनका अनादर करते हैं, तो ऑलरेडी हम कर्स्ड हैं। हमें रूह भी नहीं बचाएगा, क्योंकि हम रूह को, परमेश्वर की आत्मा को कहीं ना कहीं खेदित कर देंगे। तो इसलिए केयरफुल रहें। विश्वास इतना आसान काम नहीं है जो कि बाल्टी मार करके बैठ जाने से और कुछ बातें समझा देने से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, जिसे प्रोजेक्टर बोलते हैं, आपको उद्धार प्राप्त हो जाएगा। उद्धार एक बड़ी मुश्किल बात है और उद्धार जो है बड़े दुख के साथ में लोगों को प्रवेश होना है उसमें। और दुख किस प्रकार का है? दुख इस प्रकार का है कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं, मतलब कि जो हमारी अपने दिल की बातें कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें से हट करके जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, हमें उन चीज़ों को चूज करना है। ये उद्धार है प्रिय। और इसके विषय में ही संत पौलुस जो थे वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने यही बताया कि अगर तो लोग ये सोच रहे थे कि हम ठीक है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे अपनी ताकत से या अपनी सामर्थ्य से, या हम कर पाएंगे, तो किसी को भी उद्धार नहीं मिला। ये एग्जाम्पल है। मतलब कि संत पौलुस ने ऐसा नहीं कि अपनी ओर से कुछ बातें नहीं बता दी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो पिछले समय में जो बातें बीती हैं परमेश्वर के लोगों के साथ में, जहां पर लोगों ने अनाज्ञाकारिता करी, जहां पर लोग बिगड़ गए और उनके जीवन में एक प्रकार से श्राप आ गया या फिर मुश्किलें आ गई और फिर वो सत्यानाश हो गया उनका। उन्होंने वही ग्रेट एग्जाम्पल्स दिए और यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे आकर के कमेंट करते हैं कि ये दशमांश खाने वाला व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुदा जानता है कि मैं दशमांश कैसे खा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा मेरा खुद का रवैया क्या है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है मेरे परमेश्वर से। आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं आपकी ज़बान में आपको ना जवाब दूंगा, ना आपकी ज़बान में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वैसी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको याजक ठहराया। तो याजक से मुझे एक बात याद आई जो एट द लास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब और ख़ास तौर पे जो डैनियल राज साहब के लोग हैं,
क्या आप लोग मानते हैं कि आप याजक हैं? मेरा ये सवाल है आप लोगों से, क्योंकि अगर तो आप याजक हैं तो हम सबका महायाजक जो है वो यीशुआ मसीह है, और यीशुआ मसीह महायाजक है तो वो महायाजक मलकीसिदक की रीति पे है। ध्यान रखिएगा कि दो तरह की रीति है, एक है हारून के पुत्रों के द्वारा और एक है मलकीसिदक, जहां पर किसी वंश की खास तौर पर प्रेफरेंस नहीं किया कि इसी वंश का व्यक्ति होना चाहिए जो कि सेवा करेगा। तो जो हारून का वंश है, हम देखते हैं कि पूरी टेंपल की सेवा उनके हाथ में सौंपी गई, ऐसा वचन में ही लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। लेकिन जो मलकीसिदक की रीति है वहां पर तो कोई भी उस प्रकार से हम देखते हैं कि नस्ल का जिक्र नहीं है, वहाँ पर लोगों का जिक्र नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही पर्सन होना चाहिए, उसके ही बच्चे जो होंगे वो याजक होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हारून की संतानों से परमेश्वर ने ये वादा किया कि आप जो है उसके मंदिर के, उसके टेंपल के सेवक होंगे। तो आप लोग अगर याजक हैं तो आप किस रीति पर है? क्योंकि दो ही रीति परमेश्वर ने ठहराई है। अगर तो आप मलकीसिदक की रीति पर याजक हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आप सबको याजक ठहराया गया है। नई वाचा में भी, अभी नई वाचा को भी मैं बता दूंगा कि नई वाचा दरअसल है क्या। नई वाचा इसलिए नहीं है कि आप बुरे काम करते रहे या फिर आप व्यवस्था के विरोध में या परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते जाए। जो नई आज्ञा है या फिर जो नई वाचा परमेश्वर ने बांधी है उसके विषय में मैं बात करूंगा। तो मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो आकर के मुझे गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई अगर आप याजक हो, एक ने तो मुझको लिखा कि मेरे तो मुंह से गाली निकलती है। हालांकि याजक को नहीं बोला गया कि आप अपने मुंह से गाली निकाले या ऐसी भद्दी बात निकाले जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में है या कि खुदा के खिलाफ में है। तो इस तरह के लोग हैं और इस तरह का माइंडसेट है जिससे मैं एक प्रकार से लड़ रहा हूँ। ये जद्दोजहद शुरू हुई है और परमेश्वर जब तक इस जद्दोजहद को लेकर के चलेगा तो हम चलेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी कोशिश ये है कि लोग जो हैं सच्चाई को जान पाए। आज आप लेटर ऑफ गलातियंस को समझ पा रहे हो कि लेटर ऑफ गलातियंस है क्या। भाई कोई भी व्यक्ति, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में जाओ ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कामों के द्वारा जो है उद्धार प्राप्त हुआ है। और पहली सदी में ऐसे लोग आ गए थे जिसे हम आमतौर पे फरीसी बोलते हैं। फरीसियों में भी कई तरह के पंथ होते थे, ये ना ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ही तरह के फरीसी होते थे। फरीसी भी कई प्रकार के होते थे, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अभी मैं उन बातों पे नहीं जाता। किसी और दिन उसके ऊपर हम टॉपिक रखेंगे कि फरीसियों में भी कितनी तरह के फरीसी हुआ करते थे, उनके विश्वास क्या हुआ करते थे। तो फरीसी भी एक अपने आप में कल्ट था, मतलब कि जैसे आज चर्चेस हैं उसी प्रकार से एक उनका ग्रुप था, एक हम कह सकते कि डिनोमिनेशन थी। तो फरीसी जो है कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं था, फरीसी जो थे वो एक लोग थे, एक कल्ट था, एक ग्रुप था, एक समूह था। तो प्रियो हम चलेंगे मलकीसिदक की रीति के विषय में। एक सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मलकीसिदक की रीति को इब्रानियों की पत्री जो कि न्यू टेस्टामेंट में ही है उसका जिक्र किया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लोग दशमांश के ऊपर लड़ रहे हैं कि भाई दशमांश हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने तो कभी नहीं बोला कि दशमांश हमें देना चाहिए, ये भी लोग बात करते हैं। तो यीशु मसीह तो उस समय पर थे जहां पर लेवी या कोहानी मतलब कि हुआ करते थे, लेवी याजक हुआ करते थे, और वो खुद भी स्वयं भी टेंपल का टैक्स भी देते थे। और जो उन्होंने बोला कि जो खुदा का है वो खुदा को दीजिए, और जो कैसर का है, मतलब जो उस वक्त में किंगडम थी, उनके जो टैक्स थे, बोला कि आप उसको दीजिए। तो यीशु मसीह ने तो कभी बोला नहीं, यीशु मसीह ने तो कभी बोला नहीं। अरे भाई, यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर जब महायाजक ठहराए गए हैं परमेश्वर के भवन में, तो जो उसके कानून है मलकीसिदक के, जो जिस प्रकार से वो ब्लेसिंग देता था, जिस प्रकार से वो अपने लोगों को आशीर्वाद देता था, तो उसी प्रकार से तो वो करेंगे मलकीसिदक की रीति पर। क्योंकि याकूब ने भी परमेश्वर से वादा किया, और याकूब जो था वो कोई लेवाइट के उसमें थोड़ी ना था, लेवी तो उसका पुत्र था। तो याकूब ने भी वादा किया कि जो कुछ भी आप मुझे बरकत दोगे, खुदा से बोला, उसका दशवांश जो है मैं आपको दूंगा। तो याकूब जो था वो भी मलकीसिदक की रीति पर ही था, मतलब कि वो भी उसी के ऊपर विश्वास करता था कि जो कुछ भी खुदा हमको देगा हम उसका दशवांश देंगे। यीशु मसीह भी मलकीसिदक की रीति पे महायाजक है। तो भाई महायाजक है तो जो महायाजक के काम है और जो नियम ठहराए गए वो आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं क्या? या आप लोग स्पेशल हैं, या आप लोग जो हो गए वो अलग तरह की कोई कौम बन गए? आपको भी तो उसी हिस्से पे आना पड़ेगा जिस हिस्से की खुदा ने बात करी है। आप कहां से दशवांश से भाग जाओगे? और प्रियो, हम देख लेते हैं कि नए सिरे की वाचा क्या है। ये भी मैं न्यू टेस्टामेंट से ही बोलूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुमने नए नियम से नहीं बल्कि पुराने नियम से बता दिया। तो जब हम इब्रानियों की पत्री चलते हैं उसके 8वें अध्याय में, और उसकी 8वीं आयत लिखी है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है कि देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा,
यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि नहीं ली। प्रभु यही कहता है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि जो अभी मैं वाचा बांधने वाला हूँ वो वैसी नहीं है जैसा कि उस समय के लोगों से, मतलब कि जो तुम्हारे बुजुर्ग थे इसराइलियों के, उनसे बांधी गई थी। आगे वो कहते हैं, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस वाचा को बांध रहा है इसराइल के घराने के साथ में। इस बात को ध्यान रखें कि कोई एमएमबी नहीं है, मतलब कि कोई भी मसीह मंथन बैठक नहीं है जिसके साथ में परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा है। वाचा किन लोगों के साथ में बांधी है? इसराइल के लोगों के साथ में बांधी है। और हम देखते हैं कि जो नवीन, मतलब कि नया यरूशलेम आने वाला है, वहां पर भी इसराइल के 12 गोत्र है। वहां पर कोई भी एमएमबी नाम का चर्च नहीं है, कोई भी ऐसा चर्च नहीं है जिसका जिक्र खुदा ने किया है। दरअसल क्या है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप आत्मिक इसराइली हो जाओ। इस बात को ध्यान रखें, आप क्या हो जाओ? आत्मिक इसराइली हो जाओ। मैंने वीडियो देखा जिसमें डेनियल लाल साहब बोल रहे थे कि मुझे बू आ रही है इस बात की कि ये व्यक्ति जो है वो यहूदीवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है, या फिर ये यहूदीवाद की मुझे इसमें से बू आ रही है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जब नई वाचा को पढ़ते हो तो यहां पर ये वही लोग हैं जो कि याकूब की संतान है, जिसके साथ में परमेश्वर ने वादा किया है। आप या कोई और भी व्यक्ति जो कि नॉन इजराइट है, मतलब कि जो इसराइली नहीं है, परमेश्वर ने उसको इसराइल के घराने के साथ में इकट्ठा किया है, जमा किया है। उसने कोई नई कौम नहीं बनाई है। आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इफिसियों की पत्री भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी खुदा ने बोला है कि जो दीवार थी, कौन सी दीवार थी? जो कि जेंटाइल्स, मतलब कि जो अन्य जाति और वो लोग जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उसको मसीह ने ढा दिया है ताकि ये दोनों क्या हो जाए? एक हो जाए। तो खुदा जो है वो एक करना चाह रहा है कि जो भी जेंटाइल्स हैं, जो भी अन्य जाति हैं, वो प्रभु मसीह में इसराइल का हिस्सा बन जाए। रोमियो की पत्री पढ़ें 11 अध्याय को, तब आपको अंदाजा होगा। इसके अलावा तमाम वर्सेस संत पौलुस ने बताई है, जहां पर वो ये बताते हैं कि जो भी लोग विश्वास करते हैं प्रभु मसीह के ऊपर, उन सबको आत्मिक इसराइली होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका खतना किया जाए आत्मिक इसराइली होने के लिए। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि खतने को लेकर के भी क्रिटिसाइज किया जाता है, और कुछ लोगों ने मुझे लिखा भी कि भाई आपका हुआ क्या। लोग एक प्रकार से मखौल या मजाक उड़ाना चाहते हैं इन बातों का, जो कि परमेश्वर की वाचा है। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि डेनियल लाल साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि यहूदी पुरुषों के लिए तो मतलब कि खतना परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन यहूदी महिलाओं का क्या? ये एक शर्मनाक, मतलब कि मैं समझता हूं बात है। आप खतने की जब बात देखते हैं तो खुदा ने बोला अब्राहम से कि आपका जो वंश है, ये जो आप हो, आपकी गुप्तांग की खलड़ी का खतना होना है। और खतना परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया कि लोगों को उद्धार प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी भी व्यक्ति को खतने के द्वारा उद्धार प्राप्त होगा ऐसा परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं बोला है, किधर पे भी नहीं बोला है। परमेश्वर ने सिर्फ इतना बोला कि तुम विश्वास करो और मेरी आत्मा के अनुसार चलो। और यहां पर भी खुदा ने क्या बोला है, जो कि नए सिरे की वाचा है, कि वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे लोग मेरे ठहरेंगे या फिर मेरे होंगे। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है व्यवस्था को या अपनी आज्ञाओं को उनके हृदयों में डाल रहा है। भाई कोई नई थियोलॉजी नहीं आ गई है, कोई ऐसा नहीं आ गया कि व्यवस्था जो है वो मतलब कि एक प्रकार से लोगों के ना मानने के लिए थी। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आप व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और तो फिर लोगों को बकरी भी काटनी पड़ेगी और वहां पे जाकर सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि यहां तक कि आप जब बलिदानों को देखोगे तो बलिदान उन लोगों के गुनाहों के लिए चढ़ाए जाते थे जो लोग अनजाने में गुनाह करते थे। आप व्यवस्था को पढ़ो 4 अध्याय 5वां अध्याय, तो वहां पर आपको अंदाजा होगा जो लोग भूल चूक से कर देते थे पाप,
जिन लोगों ने पाप किया है जानबूझ करके, परमेश्वर ने उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं ठहराई थी। इस बात का ध्यान रखें। परमेश्वर ने प्रभु मसीह में हम सब के लिए ये व्यवस्था ठहराई है कि चाहे हमारे गुनाह किसी भी प्रकार के हों, अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो हमें श्वेत कर देता है, मतलब कि साफ कर देता है। जबकि पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में आप जाओगे, पूरी आप तोरा को पढ़ लीजिए, तनाख को पढ़ लीजिए, खुदा ने कहीं पर भी नहीं बोला कि तुम गुनाह करो और जाकर के मेढ़ा चढ़ा दो या बकरी चढ़ा दो तो फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहीं पर भी खुदा ने इस प्रकार की बातें नहीं की हैं। इस बात का ध्यान रखें आप बेहतर तरीके से। और यही मैं आप लोगों को प्रिय बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का वचन है उसको आप भली भांति रीति से समझे।